आज हम बात करेंगे अपनी वीडियो में नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की। ये सारे के सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं एम्स पैरामेडिकल, सीपी नेट, एएफएमसी नर्सिंग, अदर पैरामेडिकल एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरीके से आपको 2500 प्लस क्वेश्चंस बायोलॉजी के कराएंगे, केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी कराएंगे, बायो के 2500 से ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलोंगेटेड ट्यूबुलर प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर। निम्नलिखित में कौन सी लंबी ट्यूबुलर प्रोटीन युक्त संरचना है। हमने बैक्टीरिया आपको बनाकर दिखाया था, कुछ ऐसा होता है। वीडियो पढ़ी है बैक्टीरिया की, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। हमने सारी उसकी एनाटॉमी को एक्सप्लेन किया है। तो ये एक फ्लैजिला होता है, कुछ इस टाइप से कुछ स्ट्रक्चर निकले होते हैं और कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं। ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, फिम्बरी कहते हैं। ये थोड़े बड़े होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, पिल्लाई कहते हैं। और ये बहुत बड़ा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, फ्लैजिला कहते हैं, फ्लैजिला। तो हमारा ये फ्लैजिला है, ये फिम्बरी है। तो इसमें क्या पूछा है, लंबे ट्यूबुलर प्रोटीन युक्त, लंबे ट्यूबुलर प्रोटीन युक्त, इलोंगेटेड ट्यूबुलर। देखो ये मतलब ट्यूबुलर नहीं होता है, और ये जो हमारा जो पिल्लाई होता है ये ट्यूबुलर होता है, ट्यूब्यूल्स की तरह होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पिल्लाई, क्योंकि पिल्लाई एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है। और इसमें फ्लैजिला तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो फ्लैजिला नहीं हो सकता। फिम्बरी है, फिम्बरी शॉर्ट होते हैं तो इसलिए ये नहीं हो सकता है। इंक्लूजन बॉडी क्या होती है, या इंक्लूजन क्या होते हैं, ये फूड को स्टोर करते हैं। फूड स्टोरेज फॉर्म होती है, किस में होती हैं, ये ब्लू ग्रीन एल्गी में पाई जाती हैं। और किस में पाई जाती हैं, जो बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं जो बैक्टीरिया, और ब्लू ग्रीन एल्गी इनमें पाई जाती। मीजोसोम्स क्या होते हैं, हमारे मीजोसोम्स भी नहीं हो सकता आंसर। क्यों? क्योंकि मीजोसोम्स क्या होते हैं, कुछ इस टाइप से प्रोटीनेशियस इनफोल्डिंग्स होती हैं। तो हमारा पिल्लाई ऑप्शन ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प द बैक्टीरिया अटैच टू रॉक इन स्ट्रीम्स। निम्नलिखित में कौन बैक्टीरिया को धाराओं में चट्टानों से जुड़ने में मदद करता है। तो अभी हमने दो ऑप्शन एक्सप्लेन कर दिए। इंक्लूजन बॉडी ये फूड स्टोरेज फॉर्म होती हैं तो ये नहीं हो सकती। मीजोसोम्स, ये तो मीजोसोम्स रेस्पायरेशन से रिलेटेड होती हैं, रेस्पायरेशन से रिलेटेड होती हैं तो ये भी नहीं हो सकती। हमारा पिल्लाई ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रिलेटेड किससे होते हैं, ये होते हैं रिप्रोडक्शन से, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं बैक्टीरिया के, तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे फिम्बरी जो छोटे छोटे हमने यहाँ दिखाए थे आपको, ये क्या करते हैं, अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फिम्बरी ठीक हो जाएगा। राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद द स्ट्रक्चर्स इन अ बैक्टीरियल सेल। राइबोसोम्स जीवाणु कोशिका में संरचनाओं से जुड़े होते हैं। किस संरचना से जुड़े होते हैं राइबोसोम्स? तो एमआरएनए स्टैंड से। ये तो नहीं, जब ज़रूरत होती है तभी एमआरएनए का स्टैंड बनता है, हर टाइम तो नहीं बनता है, तो इससे तो नहीं होते जुड़े हुए। मीजोसोम्स का फंक्शन क्या होता है हमने बता दिया अभी ऊपर। अच्छा, एक ऑप्शन सेल मेम्ब्रेन है, एक है ईआर का मतलब है एंडोप्लाज्मिक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स होते हैं वो यूकैरियोट्स से अटैच होते हैं, और प्रोकैरियोट्स से कहाँ होते हैं, प्रोकैरियोट्स से जो अटैच होते हैं वो होते हैं सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन से होते हैं। और यूकैरियोट्स से कहाँ होते हैं, वो होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब पॉलीसोम्स इज, पॉलीसोम्स क्या है, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए ऐसे कुछ। ये हमारा एमआरएनए मान लो, एमआरएनए, इस एमआरएनए पे बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे बीडेड अपीयरेंस दिखता है, मतलब बहुत सारे ये छोटे छोटे बीड की फॉर्म में ये राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं बीडेड फॉर्म में, छोटे छोटे ऐसे जगह जगह पर। इस कंडीशन को ही कहते हैं क्या, पॉलीसोम्स। पॉली मतलब बहुत, सोम्स माने यहाँ से आया सोम्स, सोम्स आप याद रख पाओगे, सोम्स कहाँ से आए, राइबोसोम्स, पॉलीसोम्स। तो पॉली बहुत सारे होंगे, क्या होंगे, राइबोसोम्स बहुत सारे होंगे, एमआरएनए एक होगा, तो एक एमआरएनए बहुत सारे राइबोसोम्स। तो ऑप्शन पढ़िए, सेवरल एमआरएनए, एमआरएनए तो एक ही है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सेवरल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू ईच अदर, एक दूसरे से थोड़ी ना अटैच हैं, ये तो एक एमआरएनए पे अटैच हैं, तो ये भी नहीं हो सकता है। सेवरल राइबोसोम्स अटैच टू अ सिंगल स्टैंड ऑफ एमआरएनए, सिंगल स्टैंड ऑफ एमआरएनए इस पे अटैच हैं, तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। सेवरल एमआरएनए अटैच टू ईच अदर, ये भी नहीं है।
इंक्लूजन बॉडी इन प्रोकैरियोटिक सेल्स आर, जो इंक्लूजन बॉडीज हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में वो क्या हैं, उन्हें समावेशन निकाय कहते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, रिजर्व मटेरियल है कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स, सेल मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग, मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर, ऑल ऑफ दीज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये रिजर्व मटेरियल होता है इनमें। रिजर्व मटेरियल क्या होता है, एक तरीके से फूड होता है। जैसे फूड में क्या होता है, जैसे ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ये एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है जो बता रहे हैं, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं। तो ये फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन और भी हो सकते हैं, तो हमने एक दो के नाम बता दिए। तो ये क्या होता है, रिजर्व मटेरियल का स्टोरेज फॉर्म होती है। इंक्लूजन बॉडीज आर फाउंड इन, समावेशन निकाय कहाँ पाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन हम अभी कुछ देर पहले ऊपर एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऑल ऑफ दी सेल्स, ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, बीजीए, ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, बैक्टीरिया और वायरस। इसका आंसर अभी कुछ देर पहले ऊपर के क्वेश्चंस में हमने एक्सप्लेन किया है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ऑल ऑफ द एबव एक्सेप्ट आर यूकैरियोटिक, मतलब ऑल ऑफ एबव एक्सेप्ट आर यूकैरियोटिक, मतलब इनमें से कौन सा यूकैरियोट्स नहीं है। यूकैरियोट्स को छोड़कर उपरोक्त सभी, यूकैरियोट्स को छोड़कर मतलब यूकैरियोट्स नहीं है, यूकैरियोट्स नहीं है। ये लैंग्वेज क्वेश्चंस की ऐसी है, ऐसे एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन घुमाने के चक्कर में। नहीं है, यूकैरियोट्स नहीं है। तो प्रोटिस्टा भाई होता है, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स, प्लांट भी होते हैं, एनिमल भी होते हैं, मोनेरा नहीं होता है। तो ये ऑप्शन ठीक हो गया। आपने पढ़ा होगा जो व्हिटेकर था, व्हिटेकर का क्लासिफिकेशन आपने पढ़ा होगा एक, उसने क्या किया था क्लासिफिकेशन, उसने क्या किया था, जो सारे एनिमल्स थे या सारे जो ऑर्गेनिज्म थे उन्हें 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। पहला मोनेरा, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तीसरा क्या था फंजाई, फंजाई, चौथा क्या था प्लांटी, और पांचवा क्या था एनिमेलिया, एनिमेलिया। तो हमारे इन 4 में क्या थे, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे, मोनेरा में सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म थे। तो मोनेरा प्रोकैरियोट्स, समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन, सेंट्रियोल्स मौजूद होता है कहाँ, सेंट्रियोल मौजूद होता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल में, अदर देन प्लांट सेल। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। जो सेंट्रियोल होता है वो सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है स्पिंडल फॉर्मेशन, फॉर्मेशन करना, स्पिंडल फॉर्मेशन करना। कब, सेल डिवीज़न के टाइम, सेल डिवीज़न के टाइम, सेल डिवीज़न के टाइम स्पिंडल फॉर्मेशन का फॉर्मेशन करना। तो ये होगा। अब तुम्हें लगता होगा प्लांट सेल में क्या बनता है, तो प्लांट सेल में इसी तरीके से सेल डिवीज़न के टाइम क्या बनती है, सेल प्लेट बनती है, सेल प्लेट बनती है, यहाँ यहाँ स्पिंडल फाइबर बनते हैं। ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स स्टडी इनेबल्ड द साइंटिस्ट टू डिड्यूस द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। निम्नलिखित में से किस कोशिका के अध्ययन ने वैज्ञानिकों को प्लाज्मा झिल्ली की संभावित संरचना का अनुमान लगाने में सक्षम बनाया। मतलब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्टडी की गई उसके स्ट्रक्चर की, तो मतलब किस सेल का यूज किया गया उसमें, तो उसमें किस सेल का यूज किया गया, तो यूज किया गया आरबीसी का। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, आपको एज इट इज याद होना चाहिए कि जो आरबीसी थी, सबसे पहले जो प्लाज्मा सेल का स्ट्रक्चर बताया गया था तो वो किसकी प्लाज्मा सेल्स थी, वो आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, आरबीसी की प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी। सेल मेम्ब्रेन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका झिल्ली होती है, वो मेनली किसकी बनी होती है, तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लिपोप्रोटीन नेचर की होती है, लिपोप्रोटीन नेचर की होती है। तो लिपोप्रोटीन नेचर की होती है तो इसका मतलब है लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। तो पहला ऑप्शन ठीक हो गया, लिपिड और प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट नहीं, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट नहीं, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन नहीं। लेकिन याद रखना कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ये बाहर होता है, भी पाया जाता है। और ये कहाँ होता है, बाहर होता है, मेम्ब्रेन के बाहर पाया जाता है ये। ठीक है,
तो आज हमने ये 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन किए हैं। 10 के 10 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सेल डिवीज़न वाले सेल बायोलॉजी के चैप्टर से हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरीके की वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।